ये हर एक स्टेट से आपको कोई ना कोई बच्चा जो है वो अलग अलग स्टेट से मिलेगा। हमर छत्तीसगढ़ के विजन लिखा हवे। मैं पेंडा रोड से आता हूँ और मेरे को इसके बारे में मेरे पेरेंट्स ने बताया था। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इंजाम आ जाए। गुलाबी रंग की पगड़ियों में बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए देश में केवल 500 सीटें हैं। सो दे बिलीव इन अस कि हम ही है सब कुछ, हमें ही साथ में सेलिब्रेट करना है। बच्चों का सपना है, पबजी पे अपना सपना निकाल रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पढ़ाई किस तरह से होनी है। पहले जब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में आए थे तो हमारा तो मन भी नहीं लगता था। पेरेंट्स से बात होती थी तो रोना भी आ जाता था। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, मेरे बापूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी। अपने अपने स्टेट की पीएससी है। इन छोटे बच्चों को मोटिवेट करना और 500 सीटों में से मैक्सिमम सुखोई एकेडमी तक लेके आना। अगर आपको समझ नहीं आता है तो वो तब भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? त्योहार से कम नहीं है और आप देख पा रहे हैं इन बच्चों के चेहरे पे वो रौनक है, टीचर्स के चेहरों पे वो चमक है। सर वहाँ पे नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और वहाँ पे इतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन यहाँ पे आरएमएस के लिए बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। उसके बाद मेरा सुखोई पर भरोसा हो गया, फिर मैंने आरएमएस भी पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया। सुखोई के ऑनलाइन क्लास में ऐसी फीलिंग होती है, कभी बोर नहीं होते हैं। पिछले साल मैं अटेम्प्ट नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे मम्मी ने रोक लिया था, वो बहुत इमोशनल हो गई थी। तो ये सपना आप लोग बनाते हैं कि पापा भी बनाते हैं? यहाँ के सारे टीचरों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी माँ से कहना, बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या माँ, बारात तो लेकर आया है। अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने परिजनों में से किसी के बच्चे को सेना के बड़े अफसर के रूप में देखना चाहते हैं तो स्किप मत करिएगा, आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि आज जो कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मेरे आसपास जो गुलाबी रंग की पगड़ियों में बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, आज से कुछ सालों बाद ये बच्चे सेना में अफसर के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों ने वो परीक्षा पास की है जिसके लिए देश में केवल 500 सीटें हैं और इन बच्चों ने उस परीक्षा को पास कर लिया है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की परीक्षा। अब आप समझिए कि 1.25 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए 500 सीटें और उनमें सेलेक्ट होने वाले इतने क्रीम बच्चों के साथ में इस समय हूँ। और किस तरह की तैयारी इन लोगों ने की, क्योंकि ये जो कैंपस है ये सुखोई एकेडमी का कैंपस है जिसने 500 में से 200 प्लस बच्चे सेलेक्ट कराए हैं इस साल। तो इन बच्चों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कैसी पढ़ाई होती है भाई, कि सब के सब आप लोग सेलेक्ट हो गए। पहले बताओ कि वो मौज करके दिखाओ यार, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? मतलब कैसा लगता होगा आप लोगों को कि मतलब देश में 500 सीटें हैं सिर्फ और आप लोग सेलेक्ट हुए हैं। बताइए, तो ये आप लोगों को यहाँ पर वो जोश पूरा सिखा देता है, हाउस द जोश पहले से? मतलब मैं आश्वस्त हूँ कि देश सुरक्षित हाथों में जा रहा है आप लोगों का जोश देख के। तो कौन बच्चा बात करना चाहता है भाई, बताओ, आ जाओ इधर आ जाओ। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो जब रिजल्ट आया तो क्या कुछ था माहौल घर में? घर में सब यूं सोच रहे थे हो गया नहीं होगा। जब पहली बार नहीं हुआ था, जब सब उदास हुए थे, इस बार होगा तो सब खुश थे, मैं भी। और अच्छा, क्या बनने का सपना है आपका? मेरा आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना है, बहुत सुंदर। तो ये सपना आप लोग बनाते हैं कि पापा भी बनाते हैं? मेरा भी और ये मेरे पापा का भी है सपना। बहुत शानदार। अब मुझे ये बताओ कि किस एकेडमी में आप पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह की तैयारी आपने की जो आपका सिलेक्शन जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए हुआ है? मैं सुखोई एकेडमी में तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ के टीचर और यहाँ के सारे टीचरों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। पहली बार मैं जब नहीं हुआ था, जब इनने मेरे को बहुत मोटिवेट करा, तो इस बार और अच्छा पढ़ा और हो गया। बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? पदम। पदम। आप हरियाणा से हैं? हरियाणा से। बहुत शानदार, क्या बात है, सबका कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ आकर के सर, क्या बात है। चलो आप बताओ, किस तरह की पढ़ाई आपने यहाँ पर की?
यहाँ पर हमें बहुत अच्छी पढ़ाई कराते थे और टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा और गाइड करा। पहले जब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में आए थे तो हमारा तो मन भी नहीं लगता था, पेरेंट्स से बात होती थी तो रोना भी आ जाता था, लेकिन टीचर्स ने इतना मोटिवेट करा कि उसके बाद हमारा मन बहुत अच्छे से लग गया। और यहाँ पर हमारे अब रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं और मुझे यहाँ पर 1 ही साल हुआ है और पहले साल में मैंने निकाल लिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? वंश यादव, मैं हरियाणा से हूँ। वाह। हाँ, विजय से कौन बच्चा था? सर इतने सिलेक्शन करा दी कि कंफ्यूजन हो जा रहा है मुझे कि किनसे बात की जाए। चलो आप खड़े हो जाओ बेटा। आप बताओ, जब आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ की पढ़ाई कैसी थी, फिर यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर ऐसा कौन सा टॉनिक पिलाया आप लोग सिलेक्शन हो गया? मैं पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, मुंबई में, जमान खुर्द में। उसमें मैं पढ़ता था तो मेरे नॉर्मल सिलेबस थे, मतलब मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी। जब मैं इधर पहली बार आया तब मेरा मैथ्स बहुत वीक था और मैंने 1 साल पूरा लगा दिया। पहली बार में मेरा नहीं हुआ, सेकंड बार मैंने पूरा, इधर के टीचर्स ने मेरे को मोटिवेट किया और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा RMS हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ताली बजाओ उनके लिए। सर आप मेरे साथ रहिए सर, आप मेरे साथ चलिए। जी सर, बिल्कुल। आइए। बेटा बात नहीं, डोंट शॉक प्लीज। बेटा बात नहीं, ये ऐसे नहीं, वेट। चलो तुम खड़े हो जाओ। यार मैं हरियाणा के 2-3 बच्चों का ले चुका हूँ, मुझे पता है कि हरियाणा पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया है। और लाइक दैट, यस। आप भी हरियाणा से हैं? सर मैं यूपी से। हाँ बताओ। सर मेरा नाम प्रणव है। मैं पिछले साल में अटेम्प्ट नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे मम्मी ने रोक लिया था, वो बहुत इमोशनल हो गई थी। पर इस साल मम्मी ने मुझे अलाउ किया और मैंने सुखोई एकेडमी में तैयार की। मेरे बाकी सब्जेक्ट एवरेज से, पर मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। अगर मैं बात करूं, इंग्लिश मेरी इम्प्रूव हुई है। मैं उसका टाइटल देना चाहूँगा विकास सर को, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बोरिंग क्लास लेते हैं, वो हंसी मजाक के साथ अच्छे से क्लास लेते हैं। और सुखोई एकेडमी के बाकी टीचर्स जैसे अजीत सर और धर्मेंद्र सर ने भी मुझे बहुत मोटिवेट करके अच्छे से मेरी क्लास लेके मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ रहे पहले बिहार से पूछ लेते हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। सबसे पहले मैं सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, अजीत सर, विकास सर, धर्मेंद्र सर। एंड पहले अटेम्प्ट में मैं दूसरे एकेडमी में था, उसमें मेरा नहीं हो पाया। पर मैं जब सुखोई एकेडमी में आया तो टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया और मेरा हो गया। पढ़ाई किस तरह से अलग होती है बेटा, क्योंकि बिहार की पढ़ाई अलग थी, यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई? सर मैं लक्ष्य एकेडमी में था दूसरे पहले। यस। देन यहाँ जब आए तो तब यहाँ बेटर देन हर चीज लक्ष्य एकेडमी से बहुत अच्छी थी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आ जा बाबू। ये हमारे स्टेट के बाजू वाला है भाई, इससे पहले पूछ लेते हैं। बताओ कहाँ रहते हो, पहले अपना गाँव बताओ। मध्य प्रदेश, भिंड में रहता हूँ। भिंड? यस सर। बागियों का इलाका। बताओ। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें। और नहीं, वो ये सब चीज़ें तो आप लोग एकदम फिक्स बोल रहे हैं, मुझे कुछ जानना है, समझ रहे हैं? मुझे ये जानना है कि पढ़ाई किस तरह से होती है, क्योंकि वही पढ़ाई कर रहे हैं देश के बाकी बच्चे, और आप लोग उस 500 बच्चों में से 200 बच्चे यहाँ के सेलेक्ट हो रहे हैं सुखोई एकेडमी के। तो यहाँ पढ़ाने का स्टाइल कैसा है वो मुझे बताइए। सर यहाँ पे जो भी सर है वो पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक भी करता है। वो कभी अपने क्लास के बच्चों को बोर नहीं होने देते, अगर बोर हो भी रहे तो उसके साथ हंसी मजाक करके उनको बोर नहीं होने देते, और वो मोटिवेट भी करता है। मैंने ऑनलाइन ली थी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। गजब। बैठो भाई। आ जाओ। हाँ, इसलिए बात बहुत। मेरा नाम आदित्य है, मैं यूपी के देवरिया जिले से रहने वाला हूँ।
और मुझे आशा है कि पूरे यूपी से देवरिया के ज़िले से मैं ही यहाँ सुखोई एकेडमी पे आया हूँ। और यहाँ के सुखोई एकेडमी के सभी सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैं ऑनलाइन क्लास लिया था और सुखोई की ऑनलाइन क्लास में ऐसी पढ़ाई होती है कि वो आता है कि फील ही नहीं होता है कि मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ। ये सर और ऑफलाइन क्लास की जो जैसी कह रहे हैं वो अपने घर में बैठ के देते थे। जी हाँ सर, ये बच्चे ऑनलाइन की जो क्लासेस है हमारी एप्लीकेशन पे चलती है और इन बच्चों ने वहाँ एप्लीकेशन पे पढ़ करके और इस बार आरएमएस जैसा एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है। क्या बात है। और वहाँ पर जैसे क्रॉस क्वेश्चन करना हो बच्चों को ऑनलाइन पे? सर ये ऑनलाइन में जी डाउट सर उसमें डाउट सेशन होते हैं जिसमें हम लोग जाकर जो भी हम लोग को डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर सुखोई के ऑनलाइन क्लास में ऐसी फीलिंग होती है, कभी बोर नहीं होते हैं। बहुत सारे लड़के होते हैं जैसे मोबाइल पर पढ़ते हैं तो गेम खेलने चले जाते हैं, लेकिन सुखोई की ऐसी क्लास होती है ऑनलाइन पे कि बहुत अच्छा लगता है और बोरिंग कभी भी फील नहीं होती है। मैं जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैं कुछ मार्क्स से छूट गया था, फिर मैं सेकंड अटैम्प्ट में सुखोई के साथ जुड़ा। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी जनरल नॉलेज वीक थी तो फिर मैं सुखोई एकेडमी के धर्मेंद्र सर ने मुझे बहुत अच्छी सी जीके पढ़ाया और मैं श्योर सिलेक्शन पा गया। अजीत सर ने मुझे बहुत बढ़िया से मैथ पढ़ाया, दीपक सर रीजनिंग पढ़ाया, विकास सर ने, मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक था, फिर विकास सर ने मुझे बहुत ज़्यादा डेवलप किया इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यार ढेर सारे जर्नलिस्ट आए हैं लोग कवर करने, अकेले मैं बात करता रहूँगा। आजा आजा बेटा, आजा आजा। देखो जो रट क्या वो नहीं बोलना, जो पूछूंगा बताना, ठीक है? ये बताओ कि यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो आपके जिस स्कूल से पढ़ के आ रहे थे वहाँ से अलग कैसे है? सर वहाँ पे नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं और वहाँ पे इतना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन यहाँ पे आरएमएस के लिए बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है और वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आरएमएस में आती हैं, इसलिए अच्छी है एकेडमी। बहुत बढ़िया, ये तो काम की बात है। सबसे अच्छा तुम बोले भाई। यस सर। हाँ अब आ जाओ, निराश नहीं करेंगे बाबू। पहले अपना नाम बताओ। सर माय नेम इज विकास सिंह। कहाँ से विकास? सर आई एम फ्रॉम राजस्थान। क्या बनना है आपको पहले ये बताओ। आई वांट टू बिकम एन एयरफोर्स ऑफिसर। अरे वाह शानदार। तो ये पता कैसे चला आप लोगों को कि भाई पढ़ाई सुखोई एकेडमी में जाके पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन होगा मिलिट्री स्कूल में, वहाँ पर ट्रेनिंग अच्छी होगी तो सेना के अफसर बनेंगे? ये कौन बताया? सर एक बार मैं मेरे दोस्तों के साथ खेल रहा था तो एक मेरा दोस्त नाम था मोहित, वो मेरे को रोज कहता था मैं सुखोई एकेडमी की 12-12 घंटे वाली मैराथन लेता हूँ, है ना। तो फिर मैंने सोचा सुखोई एकेडमी क्या है, बार मैंने सर्च करा यूट्यूब पे और फिर उस टाइम मेरे सिर्फ 2 मंथ रह रहे थे लास्ट में सैनिक स्कूल के एग्जाम से पहले और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। फिर मैंने उनका बस यूट्यूब से ही करा और मेरे 232 मार्क्स आए आउट ऑफ 300। उसके बाद मेरा सुखोई पर भरोसा हो गया, फिर मैंने आरएमएस भी पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सर। बाकी लोग भी आएंगे ना आपके पास। ऐसा नहीं है कि केवल बालकों ने कमाल किया है, बेटियों ने अलग कमाल किया है, क्योंकि सेना के वर्दी में बेटियां ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मेरा ये मानना है। क्यों बेटा? चलो खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका बताओ? सर माय नेम इज़ रोशनी कुमारी। रोशनी, क्या बनना है रोशनी आपको? मुझे डिफेंस में आर्मी ऑफिसर बनना है। तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, किसमें जाना है आपको? मुझे आर्मी में जाना है। बहुत शानदार बेटा। तो ये बताओ यहाँ पर जो तैयारियाँ होती हैं, तो आपने ऑनलाइन क्लास ली थी, ऑफलाइन क्लास ली थी? ऑफलाइन। ऑफलाइन। किस तरह से तैयार करते हैं आप लोगों को सुखोई एकेडमी में? सुविधाएं किस तरह की होती हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि जो बाकी बच्चियां घर पे बैठ के देख रही हैं उनको पता लगना चाहिए ना। यहाँ पर जैसे अगर आपको पढ़ाया जाता है पहले, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो पर्सनली भी आपको एक्सप्लेन करते हैं, और अगर जितने बार भी आप चाहे, अगर आपको समझ नहीं आता है तो वो तब भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप जब भी उनसे पूछेंगे। और हमारे लिए अलग से भी गर्ल्स के लिए रखा गया है सुविधा, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कौन बोलना चाहता है बेटा आप लोगों में से? आ जाओ, खड़े हो जाओ। अपना नाम बताना, मैं वहीं खड़ रहा हूँ। माय नेम इज़ जेनिका रमेश संगपा। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा जेनिका, मुझे ये बताओ कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपका भी सपना रहा होगा? हाँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मेरा भी सपना था और मेरे फैमिली का भी सपना था। मेरे पापा मुझे मोटिवेट करते थे हर बार, और मैं हर बार आगे जाती थी। पहले ये तो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। पहले अटैम्प्ट में तो मैंने रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दी थी, पर इंटरव्यू नहीं हो पाया, और ये तो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। इस बार भी मैंने रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया है। मैं बिलीव करती हूँ कि मैं इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर दूँ। बहुत शानदार बेटा, आप आ जाओ। क्या नाम है जी आपका? डिम्पल। डिम्पल, क्या बनना है आपको? मुझे एयरफोर्स में एक बड़े पोस्ट पे जाना है। अच्छा, तो ये जब सुखोई एकेडमी आप पहुंचे थे तो क्या सपना था और किस तरह की पढ़ाई आपने की जो
रिजल्ट आया तो फिर चौंकाने वाला था जी। पहली बार तो मैंने आईटीआई ऑनलाइन से किया तो मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो फिर मैंने डाउट सेशन और सब अटेंड किया और मेरा हो गया। और कोई बेटी बात करना चाहती है भाई? हाँ खड़े हो जाओ। आप हरियाणा से हैं? सर मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, बताइएगा कि आपको किस में जाना है और सुखोई का क्या रोल मानती हैं आप उसमें? सर मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, और मैं बात करूं कि सुखोई एकेडमी ने मेरे लिए क्या किया, तो अल्टीमेट लेवल पे मैं थैंक करना चाहूँगी अपनी सुखोई एकेडमी को। बहुत अच्छे से पढ़ाती है, सुबह दोपहर शाम तब चाहे सारे टीचर्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, सारे स्टूडेंट्स पे इक्वल ध्यान देते हैं और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है या फिर गंदा है। सबको इक्वली जैसा पढ़ाते हैं, सबको अच्छा, मतलब सबको क्लास में अच्छे से ही वो किया जाता है। और मेरे सिलेक्शन में सबसे सारे टीचर्स का बहुत मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने सुखोई के टीचर्स को। थैंक यू सो मच मेरे को इस लेवल पे पहुँचाने के लिए। कामनाएं हैं आप लोग अफसर बने। थैंक यू सर। आइए सर, आप बताइए कि ये जो सैन्य अफसर बनाने की फैक्ट्री है आप लोगों की, वो कैसे आप लोगों ने तैयार की? किसका विचार था कि इस तरह की चीज़ें की जाएँ, इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जिससे? सर देखिए, सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माय चैम्पियंस। ये सारे के सारे बच्चे हैं जो पूरे साल इन्होंने मेहनत करके और परिश्रम करके इस एग्ज़ाम को निकाल करके आज दे आर ओवर हियर, सिटिंग ओवर हियर। और फ्यूचर के सर ये हमारे भविष्य हैं देश के, और ये आगे चल के सेना में हमारे देश को सर्व करेंगे। और मैं आपको बताऊं, हमारे डायरेक्टर सर हैं शीलू बेनीवाल सर, जिन्होंने इस एकेडमी की नींव रखी और फिर उसके बाद साल दर साल हमारे रिज़ल्ट बेहतर होते गए। और इसी के साथ एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम है टीचर्स की। यंग टीचर्स दिखेंगे आपको हमारे साथ, ये टीचर्स दिन रात यहाँ लगते हैं और दे डू हैव, ये जो दिन है सर मैं आपको बताऊं, वेदर देयर इज़ दिवाली, होली, दशहरा, ईद, इन दिनों में भी ये टीचर्स लग करके काम कर रहे होते हैं। और उसी का नतीजा सर ये दिन हमारे लिए किसी भी त्यौहार से कम नहीं है। और आप देख पा रहे हैं इन बच्चों के चेहरे पे वो रौनक है, टीचर्स के चेहरों पे वो चमक है, और ये सर हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं किसी टीचर से बात कर सकता हूँ? आप आ जाइए सर। ये जो पीएससी की तैयारी कराते हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, टीचर बड़ा मोटिवेशन देते हैं बच्चों को। सीटें भी पर्याप्त होती हैं, है ना, अपने अपने स्टेट की पीएससी है। इन छोटे बच्चों को मोटिवेट करना और 500 सीटों में से मैक्सिमम सुखोई एकेडमी तक लेके आना, ये कैसे पॉसिबल करते हैं आप लोग? भाई ये पॉसिबल सबसे पहले तो बच्चों का माइंडसेट। भाई एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है मैनिफेस्टेशन। अगर आपने किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस चीज़ को अचीव करने के लिए। जब ये लोग आते हैं ना तो ये बड़ा मुश्किल होता है। आपने सुना होगा कि भाई रुकना और वेट करना, और मतलब इनका भी मन होता है जाना। तो सबसे पहले व्हाट वी डू, वी एक्चुअली मोटिवेट देम। अब सर ने कहा जैसे कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली हो या कुछ भी हो, तो बच्चे तो रुकते ही हैं अकेडमी में। इवन वी टीचर्स आर ऑल्सो देयर। रीज़न, क्योंकि इस अकेडमी को एक मतलब ऑफ कोर्स ये बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, सो दे बिलीव इन अस कि हम ही है सब कुछ, हमें ही साथ में सेलिब्रेट करना है और सब चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो भाई इनको मैनिफेस्ट किया जाता है, दे डिसाइड दे हैव टू क्रैक द एग्जाम, एंड उस हिसाब से हम लोग तैयारी करने की पूरी कोशिश करते हैं। इवन वी टीच और वी गिव आवर बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स वी फील समटाइम्स वी फील प्राउड। रीज़न, हम सिर्फ एक क्लास में बच्चे ही नहीं पढ़ा रहे, वी आर टीचिंग इंडिया। क्योंकि इस क्लास में पूरा का पूरा ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये हर एक स्टेट से आपको कोई ना कोई बच्चा जो है वो अलग अलग स्टेट से मिलेगा। तो वो कहते हैं ना, इंग्लिश में भी एक होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये डाइवर्सिटी है और यहाँ पे यूनिटी, यानी पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से सारे बच्चे जो हैं। कितने घंटे तक पढ़ाई करते हैं और कौन कौन से एग्जाम के जरिए बच्चे सेना में जा सकते हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है। कितने घंटे एग्जाम ये लोग तैयारी करते हैं? जो इनका रूटीन है, जिस टाइम पे बच्चों को बोला जाता है, एक्चुअली अगर इनकी एज को देखा जाए तो इस एज में बच्चा जो है, पेरेंट्स जो है उसको उठाते हैं, बट ये बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं,
जल्दी उठने के बाद मैं देखता हूँ अपनी बेडिंग वगैरह सब अपने आप ओके कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग तो इनके साथ ही रहते हैं। एंड फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को रेडी करना, फिर 8 बजे क्लास के अंदर एंट्री करना, और 8 बजे जब ये एंट्री करते हैं फिर उसके बाद बीच में इनका जूस का ब्रेक होता है, सीधा ये 2 बजे क्लास से निकलते हैं। यानी 8 से 2 6 घंटे तो इन्होंने यहीं पर पूरा कर लिया, और एक सब्जेक्ट हो या दो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। उसके बाद इनका होता है 2 से 3 या 3:30 बजे तक का ब्रेक, खाना खाया, थोड़ा आराम करा, फिर उसके बाद ये क्लास में आ जाते हैं। फिर 7 बजे तक ये कंटिन्यूसली पढ़ते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं वो भाई अपनी अपनी जो भी उनके टास्क होता है वो कंप्लीट करवाते हैं। 7 से 8 इनका खाने का ब्रेक होता है, और फिर 8 से लेकर जो क्लास होती है 8 से 10 हो गया, कभी एग्जाम के टाइम पे 12 बजे तक भी क्लास होती है। रीज़न क्योंकि बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं वो भी सॉल्व कराने होते हैं, और मतलब टीचर्स बच्चे सब लगे रहते हैं इसी दिन के लिए कि भाई एक दिन बच्चे जिस रीज़न के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़कर आए, और जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को अपने आप से दूर करा, तो इसी को बस मतलब अचीव कर सकें जो ये लोग चाहते हैं, व्हाट दे हैव डिसाइडेड दे कैन अचीव। तो सुखोई एकेडमी जो फरीदाबाद है दिल्ली के नज़दीक, केवल यहीं पर पढ़ाई होती है और कहीं कहीं कोई पेरेंट अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं? भाई अगर आपको लगता है कि भाई ये बहुत दूर है फरीदाबाद, तो और भी ब्रांचेज हैं, जैसे पटना में ब्रांच है, लखनऊ में ब्रांच है, और अपनी बेंगलोर में भी ब्रांच है। तो देर आर सेवरल ब्रांचेज इन इंडिया। अभी आप एक बार कांटेक्ट करोगे तो वैसे भी पता चल जाएगा खैर कितनी ब्रांचेज हैं। और ऐसा नहीं है कि यहीं से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, भाई सब जगह से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऑनलाइन तक हो रहे कुछ बच्चे? ऑनलाइन बच्चे तो खैर देखिए, ऑनलाइन तो बच्चा अब भाई इन केस पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे आ नहीं सकते, तो ऑनलाइन भी उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन जहां बच्चे 4.5 घंटे 5 घंटे क्लासेस होती है डेडिकेशन के साथ, प्लस अब टेस्ट वगैरह भी सब चीज़ें जाती रहती हैं, इवन डाउट सेशन होता है। सो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता है बच्चे को कि हाँ हम मतलब ऐसा है कि हम ऑनलाइन ले रहे हैं, टीचर आ रहा है अपना पढ़ा के जा रहा है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। थैंक यू सर, बहुत मुझे खुद अच्छा लग रहा है, और इतनी नॉलेजेबल चीज़ें हैं कि लोग घरों में बैठे हैं, सपना देखते हैं बच्चे सेना में जाएं। बच्चों का सपना है, पबजी पे अपना सपना निकाल रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता नहीं है कि पढ़ाई किस तरह से होनी है। कोई बच्चा इनमें से गाना गाने का शौक रखता है क्या जी? अच्छा, आप गाते हो? हाँ, मैं कविता गाती हूँ। हाँ चलिए बताइए। सबसे पहले धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और मेरा नाम बबली है, मैं बिहार के एक छोटे गांव से आती हूँ। बेटा गांव कभी छोटा नहीं होता, गांव गांव होता है। जी, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जो कविता है वो इस प्रकार से है कि आपने लिखी? नहीं, ये मैंने नहीं लिखी, मैंने कुछ दूसरा सॉन्ग वगैरह लिखा था। तो ये कविता मैं सुना रही हूँ। भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, भले कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इंजाम आ जाए। अंधा बेटा युद्ध पे चला, अंधा बेटा युद्ध पे चला, तो न जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मनों की एक गोली। जब जिक्र उन शहीदों का हो तो क्यों उसमें मेरा नाम ना आए। देखो वीर जवानों, खून पे ये इंजाम ना आए। माँ ये ना कहे कि बेटे वक्त पड़े तो काम ना आए। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांसें, तो भेज देना यारो मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल के बजे तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पर लेकर जाना, धमाधम ढोल के बजवाना और पूरे गांव में घुमाना। और मेरी माँ से कहना बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या माँ बारात तो लेकर आया है। मेरे बापूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहा करते थे बच्चे तिरंगा फहरा के आना या तिरंगे में लिपट कर आना। उनसे कहना मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा प्यारा भाई, उससे कहना क्या वो मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से कहकर आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी प्यारी बहना, उससे कहना याद था मुझे उसका तोहफा, लेकिन एक अजीब सा इंतफाक हो गया, भाई राखी से पहले ही राख हो गया। वो कुएं का पास वाला घर, वो कुएं का पास वाला घर, एक घड़ी के लिए वहाँ जरूर ठहरना। वहीं तो रहती थी वो जिसके साथ मैंने जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाते निभाते
उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना, मैंने ये शौक़ अपनी मर्जी से चुनी है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। धन्यवाद। गाता कौन अच्छा है जी? मतलब उनका गाया हुआ दूसरों को अच्छा लगता है, ये पूछ रहा हूँ। अपनों को तो अपना गाना अच्छा लगता है। तो चलो भाई एक काम करते हैं, कोई देशभक्ति गाना सब लोग एक साथ मिलके गाओ और आपस में तय कर लो कौन सा गाना गाना है। संदेशे आते हैं? हाँ वो सबको याद होगा ना। चलो शुरू करो। लीड कौन करेगा? लक्षित। हाँ लक्ष्य, चलो लीड करो। हाँ संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम लिए घर सूना सूना है। कौन सा? बाकियों को याद है? पूछो। ओ देश मेरे याद है सबको? चलो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। सर बताओ मैंने गाना क्यों गाया? क्योंकि सर मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन करना है, तो सर मैंने उससे रिलेटेड गाना सोचा और फिर अब गाने का सोचा। हाँ, और जब एयरफोर्स में जब फ्लाइट हो रहा है धूल भी उड़ती हो। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट होने वाले बच्चों में हमर छत्तीसगढ़ के विजन लिखा हुआ है। का नाम बाबू तोर? मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हैं और किस तरह से यहाँ पर सुखोई एकेडमी के बारे में पता लगा, तैयारी की, उसके बारे में बताइएगा। मैं पेंडा रोड से आता हूँ और मेरे को इसके बारे में मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि यहाँ पे हरियाणा में एक एकेडमी है जहाँ पे यहाँ इसकी तैयारी होती है डिफेंस की। तो मैंने भी यहाँ पे आने का सोचा, तो मैं यहाँ पे पिछले साल आया था और मैं यहाँ पे आरएमसी की तैयारी करने के लिए आया था और मैंने अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन मेरा कुछ नंबर से मैथ्स में रह गया। तो फिर मेरे को यहाँ के टीचर्स ने कहा कि 9th RMS में आओ और तैयारी करो। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे सारे टीचर्स ने मेरा सपोर्ट किया। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और रात रात में हमारे साथ जग के हमारी तैयारी करवाते हैं। कभी भी आप पूछ सकते हो डाउट, वो क्लियर कर देंगे। और मैंने बहुत यहाँ पे इस बार पूरी जी जान लगा दी अपना सिलेक्शन लेने के लिए और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ सिलेक्शन बहुत लेकर। बधाई बेटा, बहुत बधाई। इस बार आपका जो सिलेक्शन हुआ है, पापा मम्मी को जब जानकारी मिली होगी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आप जा रहे हैं, कैसा माहौल था घर का? घर पे काफ़ी खुश थे सभी। पापा ने मेरे लिए एक मिठाई लाया था, एक मिठाई का डिब्बा लाया था कि जब भी मैं घर जाऊंगा तो वो मुझे खिलाएंगे। अरे वाह। तो किस तरह की तैयारी आपने की थी यहाँ पर? मैंने पूरे साल भर तैयारी की, रात रात को जग के सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और सारे टीचर बहुत हेल्पफुल थे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बधाई आपको। बहुत ही शानदार। इन बच्चों के साथ मिल करके ऐसा लगता है कि देश सुरक्षित हाथों में है और एक पूरी नई पौध को, एक पूरी नई नस्ल को तैयार करने का काम सुखोई एकेडमी कर रहा है, जिसके ज़रिए ये बच्चे पहले मिलिट्री स्कूल जाएंगे, एनडीए की तैयारी भी यहाँ पर होती है, इसके ज़रिए लोग सेना में अफसर बन सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। आपको ये सब कुछ देखकर, जानकर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।